everyone, so welcome back to my YouTube channel. I am Arpana Tripathi, a CA intermediate student, and today I am here for a 21 days challenge video. Okay, so क्यों ये चैलेंज वीडियो? क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी और मुझसे अच्छे से पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रही थी। एक दिन पढ़ रही थी, एक दिन नहीं पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक 21 डेज चैलेंज करती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि 21 डेज तक तुम किसी भी काम को करो तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे हैबिट्स डेवलप करूँ अपने अंदर, और ये सारी चीज़ें तुम लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि तुम्हें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ओके, सो अभी सुबह हो गई आज की, और भाई गर्मी बहुत है, बहुत। यू कैन सी स्वेटिंग कितना हो रहा है मुझे, फ़ैन वैन ऑफ करके बोल रही हूँ ना, इसलिए। और तो सुबह हो गई है, मैं नहा धो के मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली हूँ, और मैंने सुबह में भी एक स्टडी सेशन कर लिया है, करीब 3 आवर्स का। देखो, मेरे दिमाग में अभी तुरंत आया कि 21 डेज चैलेंज वीडियो बनाते हैं, मतलब पढ़ाई भी करेंगे 21 डेज तक, वीडियो भी अपलोड करेंगे, ताकि तुम लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले और तुम लोग भी मेरी वीडियो देख के कुछ अच्छा फील करो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह मेरी नींद ही खुलती है हवा की आवाज़ से। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और उसी हवा की आवाज़ से मैं उठ जाती हूँ, और फिर उठ के मैं चली जाती हूँ किचन से पानी पीने, और एक गिलास में पानी पीती हूँ, खुद को फ्रेश करती हूँ, एंड देन मैं आ जाती हूँ अपने स्टडी रूम में। और फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, तो आज मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगी, एडवांस अकाउंट्स और GST। एडवांस अकाउंट्स में मैं पढ़ूंगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, एटलीस्ट 3 लेक्चर्स मैंने सोचा कि करूँगी, और फिर उसमें GST में पढ़ूंगी सप्लाई अंडर GST, उसमें भी मैंने सोचा कि 3 लेक्चर्स करूँगी एटलीस्ट, और मैक्सिमम 12 आवर्स के आउटपुट्स निकलेंगे। देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। इतना तो मैंने लिख लिया है, पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं। तो मैं सबसे पहले अकाउंट्स लेके बैठ जाती हूँ सुबह सुबह कि अकाउंट्स की पढ़ाई करूँगी। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 खोलती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। देखो यार, ऐसे हम लोग डेली ही पढ़ाई करते हैं, पर ऐसे अगर मैं 21 डेज चैलेंज ले लूँगी ना, तो मैं बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ पाऊँगी, क्योंकि किसी न किसी दिन ऐसा काम ज़रूर आ जाता है कि अच्छे से पढ़ नहीं पाओ, कोई ना कोई काम आ जाता है, कभी इधर कभी उधर। और मैं तो फिर भी बहुत सारा काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ घर में, मतलब घर के सारे काम ही कर लेती हूँ। अरे मल्टी टैलेंटेड हूँ भाई, पूछो मत। तो अकाउंट्स के थोड़े लेक्चर्स और थोड़े नोट्स मैंने दोनों कंप्लीट किए, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में मैंने रोटी सब्जी कढ़ी वगैरह खाया, और फिर उसके बाद मैं वापस से बैठ जाती हूँ अकाउंट्स ही पढ़ने, एडवांस अकाउंट्स। हाँ, एडवांस अकाउंट्स। और फिर उसके बाद मस्त मैं, देखो यार, एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक अकाउंट्स पढ़ा, मतलब 2-3 बजे तक, और वो कंप्लीट कर लिया, तो लगता है कि चलो एक सब्जेक्ट का पढ़ाई कंप्लीट हुआ दिन का। और फिर उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगी GST, और वो पढ़ूंगी मस्त सा। तो वैसे मज़ा आते रहेगा, और मज़ा क्या आते रहेगा, मतलब मज़ा आते रहेगा, ऑब्वियसली पढ़ने में मज़ा आता है। और फिर उसके बाद GST पढ़ूंगी। तो ये देखो, मैंने मस्त से लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद उसका नोट्स भी बना लिया। बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाए हैं मैंने। अभी तो स्टार्टिंग है, बना रही हूँ अच्छे नोट्स, पता नहीं फिर बाद में इतने अच्छे बनाऊंगी भी या नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, और बज गए थे दोपहर के 3। देखो, 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। चौथा लेक्चर का मैंने हेडिंग डाल दिया कि चौथा लेक्चर करूँगी यहाँ से, और उसके बाद मैं चली गई खाना खाने। और खाना खाने से पहले ना मेरी एक पार्सल आ गई थी रेवल की। ऑब्वियसली बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं, नहीं पता। तो मैंने सोचा ये भी ट्राई करके देखती हूँ, तो मैंने ये मंगाया था। कितना मस्त लग रहा है, रेवल फॉर अर्पना। अब मेरे शैम्पू पे मेरा नाम लिखा हुआ रहेगा। ओके, सो यहाँ मैंने दाल चावल खाया मस्त सा, और उसके बाद फिर मैं चली गई सोने। सो के उठी तो फिर ये मैंने फ्रूटी पिया, और उसके बाद मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था मार्केट, तो मैं मार्केट चली गई मम्मी के साथ। मम्मी आई हुई है मेरी, हाँ। और उसके बाद मैं वापस से बैठ गई उधर से आके पढ़ने, क्योंकि अभी मम्मी है तो थोड़ा इजी हो रहा है यार। मम्मी नहीं रहती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, खाना वाना बनाने पड़ता है, बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है। लेकिन मम्मी नहीं है तो मस्त से बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ मैं। तो मैं वापस से बैठ गई GST का लेक्चर लेके कि GST पढ़ूंगी। अभी मैं अभी से लेके रात तक GST ही पढ़ूंगी, और GST कंप्लीट करूंगी, उसके लेक्चर्स और उसके नोट्स। ओके, तो अभी कुछ दिनों से मैं इसी तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। रात को ही अपना बना लेती हूँ कि कल क्या करना है,
क्या क्या कितने कितने टाइम के लिए करना है। उसके बाद सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ। देखो यार, लिखना ज़रूरी होता है कि तुमको क्या करना है दिन में, तो थोड़ा दिमाग में भी ऑर्गेनाइज्ड फील होता है। और एक बार में एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट करती हूँ, दिन में ऐसे डिवाइड करती हूँ कि इतने देर ये सब्जेक्ट, इतने देर नहीं यार, फिर भी लेक्चर्स मेरा होता है कि ये इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने, इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैं एक और गलती ना करती थी पहले कि मैं नोट्स नहीं बनाती थी, तो अभी मैं नोट्स बना रही हूँ एकदम प्रॉपर से। मैं नोट्स बनाती थी लेकिन कम बनाती थी, लेकिन अभी देखो मैंने जीएसटी के भी एकदम प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। और आगे मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे ही पढूँ ताकि रिटेन हो पाए अच्छे से, और बाद में भी काम आए ये नोट्स पढ़ने में, रिविज़न ये सब करने में ईजी रहेगा। अब तक 10 बज गए थे तो मैं चली गई खाना खाने। खाना में मैंने लिट्टी चोखा खाया मस्त से, और मैं जल्दी सो जाती हूँ। जल्दी क्या, 10 बज गए हैं तो इतना जल्दी क्या है। फिर मैंने टिक किया अपना टू डू लिस्ट, तो 3 लेक्चर्स तो हो गए थे अकाउंट्स के, और जीएसटी में सिर्फ 2 लेक्चर से किए थे मैंने। एक्चुअली जीएसटी के लेक्चर्स ना 2.5 घंटे के थे और अकाउंट्स के लेक्चर 2-2 घंटे के थे, तो फिर भी जीएसटी पढ़ने मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अकाउंट्स भी समझने में टाइम ही लगता है ऑब्वियसली, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपना स्पीड बढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ ये सब, लेकिन देखो कितना कर पाती हूँ। और फिर अभी मैं बैठ गई हूँ बुक पढ़ने, मस्त खाना खा के अपना टू डू लिस्ट करके सब करके, और मैं 11:30 तक सो जाऊँगी बुक पढ़ के। और उसके बाद कल का सोच के लिख के कि कल क्या क्या करना है उस तरीके से करके, और मैं सो जाऊँगी, है ना। तो मैं मस्त बैठ के बुक पढ़ रही हूँ। 21 डेज़ बुक भी पढ़ूंगी, तो इसमें भी अच्छे से इस बुक को मैं ख़त्म ही कर दूँगी 21 डेज़ में आई थिंक। तो मैं मस्त बैठ गई हूँ बुक पढ़ने एकदम चिल होके। तो यहाँ मैंने 3-4 पेज पढ़ लिया बुक का, और उसके बाद मैं लिख लूँगी कल क्या क्या करूँगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँगी, और कौन कौन से काम हैं बाहर के भी, वो सारी चीज़ों के मैं लिख लूँगी। तो मेरे दिमाग में थोड़ा ऑर्गेनाइज रहूँगी कि ये करना है। और अगर अचानक से कोई काम आ जाता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहो, प्यार करते रहो, और क्या। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।